जबलपुर में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन ने अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। जबलपुर कलेक्टर ने इस मामले को लेकर पत्रकारों से चर्चा की और मतगणना से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का कहना है कि मतगणना से संबंधित सारी तैयारी कर ली गई है और इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। मतगणना अच्छे ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसकी तैयारी कर ली गई है। ऐसे ही काम करते हैं तो उनको कवरेज के बाद इमीडिएटली कंप्यूटर से ट्रांसफ़र करके देने की व्यवस्था हो जाए। तो ऐसे लोग भी आज पहुंच के वहां देख लें कि कैसे क्या होगा कि आपको फास्ट ट्रांसफ़र अपने मोबाइल पे। सर पर कैंडिडेट कितने कैंडिडेट की तरफ से कितने लोग अलाउड होंगे? मैंने बोला कि जितने ईवीएम के टेबल हैं उस पे एक व्यक्ति, आरओ के टेबल पे एक व्यक्ति, टैबुलेशन पे एक व्यक्ति, ईटीपीबीएस वाले कक्ष पे एक व्यक्ति और जितने पोस्टल बैलेट के टेबल होंगे उस पे एक व्यक्ति। रिजर्व बल कितना होगा? ये लगभग एक राउंड में आधे घंटे तक लग जाता है, डिपेंड करता है उस राउंड में कोई स्थिति भ्रांति के आदि की स्थिति उत्पन्न तो नहीं हुई है। और फिर वो जब धीरे धीरे वो यूज टू हो जाते हैं तो राउंड कम समय में फिर पूरा होने लगता है। आप लोग अनुभवी हैं, ये जानकारी आपको पहले से भी है कि मशीन ऑन करके लिखने में जितना समय लगता है और फिर उसको टैबुलेशन करके देने में जितना समय लगता है वो लगेगा ही। अमूमन आधे घंटे 45 मिनट इनिशियल राउंड में समय ज़्यादा लगता है। धीरे धीरे जब वो उनको समझ में आ जाता है जो भी काउंटिंग के स्टाफ होते हैं तो राउंड थोड़ा फास्ट होने लगता है। कोई भी आपका ऑफिस के द्वारा जारी किया हुआ वैसा कार्ड जो माना जा सके, अगर कंफ्यूजन हो तो हम मिलान कर सकें। वहाँ पे आपका एक मीडिया सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के हिसाब से सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो वाईफाई आदि की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन वायर्ड वहाँ पे इंटरनेट उपलब्ध होगा, कंप्यूटर उपलब्ध होगा, प्रिंटर फोटोकॉपियर वहाँ पे उपलब्ध होगा, फोन वगैरह की भी सुविधा भी वहाँ पे, लैंडलाइन वाली भी संभव है वहाँ पे, अगर आपकी नीड होगी तो उसको भी वहाँ पे हम लोग उपलब्ध करा देंगे। आप लोगों की उसकी कवरेज की जाती है। तो इन जनरल चर्चा के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से यही है। यथा समय आ जाएंगे तो एंट्री में कठिनाई नहीं होगी, तो हम लोग अनुरोध करेंगे कि काउंटिंग शुरू होने से कम 1 घंटे पहले हम लोग वहाँ पे अपनी आमद दे दें, ताकि रिस्किंग में, चेक करने वगैरह में जो नीड होती है आईडी कार्ड, पुलिस के पास भी पर्याप्त समय हो, आपाधापी की स्थिति ना उत्पन्न हो। एक बार सब कुछ शुरू हो जाता है तो फिर एंट्री वगैरह लगभग पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाती है। फिर भी केस टू केस बेसिस हम लोग देखेंगे कि कहीं किसी को कठिनाई ना आए, लेकिन हम लोग यदि टाइम फॉलो करेंगे तो कहीं किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको बस एक संख्यात्मक जानकारी दे रहा हूँ। पे भी आपको कर्मचारी लगे रहेंगे, फिर ईटीपीबी पे लगेंगे, पीबी पे लगेंगे, तो ऐसे करके कुल संख्या कितनी होगी अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन संकल्पना यही रहती है उसकी। जो एंट्री और एग्जिट की है, वहाँ रहने की है, वो कलेक्टर साहब ने बता दी है। उसके अलावा ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था है उसमें सीएपी की कंपनी लगी हुई है, उसकी पेरिफेरी में एसएफ लगी हुई है और बाहर की जो पेट्रोलिंग है वो अभी डीएफ के पास है। जब उस दिन की व्यवस्था होगी तो आने जाने वालों की रिस्किंग और सभी उसमें एक्स्ट्रा बल लगाया जाएगा। उसके अलावा पूरे जिले में जहाँ पर जुलूस निकलेंगे, जहाँ सेंसिटिव पॉइंट्स है, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था के लिए काउंटिंग डे के लिए एक्स्ट्रा बल की भी डिमांड की गई है, जो प्राप्त होने पे पूरे जिले में डिप्लॉय किया जाएगा। और काउंटिंग का जो विशेषता उस दिन जो उसका सुबह से लेकर जब तक काउंटिंग चलेगी तब तक बल लगाया गया है। देखिए अभी उसी का एस्टिमेट चल रहा है और अभी डिमांड कुछ की गई है, बट अभी इसको 1-2 दिन में वो पूरा किया जाएगा। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।